औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे, तो अपनी नोटबुक्स निकालें, पेज रेडी करें, आज की डेट लगाएं। गज़ल नंबर 2 जिगर मुराद आबादी की है। शेर नंबर 1 देखें। आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर काम किसी से मिलता है। तशरीह लिखें। इंसान इस दुनिया में लिहाज रखते हुए ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दिलों में फासले और दूरियां बहुत पाई जाती हैं। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि इस दुनिया की चहल पहल देखकर, इंसानों को एक दूसरे से मिलते जुलते देखकर दिल को राहत महसूस होती है, लेकिन जब ये हकीकत आश्कार होती है तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि लोग महज दुनियावी ज़रूरियात के तहत एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि इनके दिलों में दूरियां पाई जाती हैं। वो एक दूसरे से गले मिलते भी नजर आते हैं, लेकिन इनके दिलों में कुफ्र और नफरतें आबाद हैं। बकौल शायर, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, ज़ाहिरी मुलाकातों और दिली कुर्बतों में ज़मीनों आसमान का फ़र्क पाया जाता है। दिल में मोहब्बत पाई जाए तो फरकत भी कुर्बत में बदल जाती है। इसलिए शायर कहते हैं कि हमारे माशरे में दो रुखी का ये जो मर्ज परवान चढ़ चुका है, ये इंसानियत के लिए जहर कातिल साबित होगा, क्योंकि जब चेहरों पर मुस्कुराहटें सजी हों और दिल कुदरतों यानी नफरतों से भरपूर हों, तो इन हालात में माशरती फलाह बहबूद का हर ख्वाब चिकनाचूर हो जाता है। बकौल शायर, इसके नीचे लिखे, शायर असल में ये कह रहे हैं कि दिल मोहब्बतों की अमाजगाह होते हैं। अगर दिलों में मोहब्बतों को आबाद कर लिया जाए तो जिस्मानी कुर्बतों को ज़रूरत खत्म हो जाती है। शायर इस शेर में हमें सच्ची मोहब्बत का दर्स देते नजर आते हैं। बकौल शायर, एक मुकद्दस काम करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत आम करना चाहता हूँ। शेर नंबर 2 है, भूल जाता हूँ मैं सितम इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। तशरीह लिखे, मेरे महबूब मुझसे इस कदर मोहब्बत और अपनाइयत से मिलता है कि मैं उसका हर जुल्म और दुख भूल जाता हूँ जो वो मुझे देता है। नीचे वाली लाइन से लिखे, शायर कहते हैं, इस शेर में शायर कहते हैं कि मोहब्बत भी क्या चीज है कि आशिक महबूब की तरफ से दिए गए हर दुख को भूल जाता है। महबूब की एक मुस्कुराहट ना जाने कितने जख्मों पर मरहम साबित हो जाती है। महबूब की तरफ से मिलने वाले मसाइब उसकी एक नजर करम से राहतों में बदल जाती है। महबूब की तरफ से मिलने वाले दुख उसके ज़हन पर बोझ बांधकर बैठे रहते हैं, लेकिन जब महबूब सामने आता है तो वह अपनी दिलरुबा निगाहों से नजर करम डालता है, तो आशिक हर तरह के दुख और तकलीफ को यूं
भूल जाता है जैसे उसे वो दुख और तकलीफ मिले ही ना थे। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि महबूब का तर्स गुफ्तगू इस कदर शीरी होता है कि उसकी तमाम तल्ख बातें भूल जाता हूँ। महबूब की मुस्कुराहट देकर उसके गुस्से की तमाम कैफियत हवा हो जाती हैं। बकौल शायर, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जो लाइन पे लिखी है, महबूब की अदाए बेनियाजी भी उसे भली मालूम होती है और महबूब के अंदाजे सितम में भी उसे प्यार नजर आता है। ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये तगाफुल, ये अदा, यही अंदाज तो दीवाना बना देते हैं। शेर नंबर 3, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। ऐ महबूब, आज तुम्हारी हंसी देखकर मुझे ना जाने क्यों लगता है कि तेरी मुस्कुराहट फूलों के रंग में आ गई है। तशरीह तलब शेर में कहते हैं कि हर आशिक के लिए अपने महबूब की हर अदा ही काबिल दीद होती है। महबूब की निगाहों में इसे हमेशा मस्ती छाई नजर आती है। महबूब की चाल के जाल फंस जाना, यहाँ पे आएगा जाल में फंस जाना, हर आशिक की ख्वाहिश होती है। उसकी मुस्कुराहट में खो जाना तो आशिकी की महराज कहलाती है। इसलिए महबूब के मुस्कुराने से इसके चेहरे पर खूबसूरती फैलती है। शायर इसको फूलों के रंग के साथ पेश करते हैं। बकौल अहमद फराज, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। एक और शायर के बकौल, इसलिए शायर शेर में कहते हैं कि महबूब जब तक संजीदा रहता है तो चाहने वाले उसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करते, मगर जब वो मुस्कुराता है और मुस्कुराहट गुलाब रंग बनकर उसके रुखसारों पर फैल जाती है। शेर नंबर 4, सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशखामती से मिलता है। ऐ महबूब, तेरे तवील कद की क्या तारीफ करूं, तेरे कद में मुझे सिलसिला क़यामत की झलक दिखाई देती है। तशरीह, तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि महबूब का सरू क़यामत होना आंखों में क़यामत का मंजर बर्पा कर देता है और क़यामत के हंगामे के सारे सिलसिले महबूब के हसीन तरीन बुलंद कामती से मिलते हैं। महबूब का तवील कद क़यामत का मंजर पेश करता है। महबूब के सरापा हुस्न को देखकर अक्सर लोग बेहाल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो महबूब के तवील कद के अंदर दुनिया तलाश करते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो महबूब की आंखों में खो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो महबूब की स्याह जुल्फों के असीर हो जाते हैं। असीर का मतलब है कैदी। मिर्जा गालिब ऐसा शायर इसी एहसास को यूं बयान करता है कि तेरे सरो कामत से एक कादे आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। इंसानी शख्सियत में कदो कामत को बहुत अहमियत हासिल होती है। शख्सी खूबसूरती में पूरा सरापा मिलकर कदो कामत को तश्कील देता है। महबूब का खून खूबसूरत और दिलरुबा सरापा होता है। महबूब की बुलंद कामती होती है जिसे वो क़यामत से तशबीह देते नजर आते हैं। बकौल शायर, क़यामत ही समझिए सभी शहर वाले, जो वो सरो कामत लबे बाम आया। अगला शेर है, मिल के भी जो नहीं कभी नहीं मिलता, टूट का दिल उसी से मिलता है।
महबूब तेरे सामने होकर भी मुझे नहीं मिल पाता, इसके बावजूद भी मेरा दिल पूरे शौक से उसी से मिलना चाहता है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि महबूब की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे रोज मुलाकात होती है, लेकिन ये मिलना एक ना मिलने जैसा ही होता है। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। दूसरे मिसरे में शायर अपनी दिली कैफियत को यूं पेश करते हैं कि महबूब के बेरुखी का इसके दिल पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इसका दिल निहायत शौक से महबूब से मिलने को दौड़ता है। आशिक का दिल हमेशा महबूब के लिए नर्म गोशा रखता है, जबकि महबूब हमेशा आशिक के लिए बेइतनाई का जज्बा रखता है। तशरीह तलब शेर में शायर एहसास महरूमी से दो चार नजर आते हैं। वो महबूब को टूट कर चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी को महबूब के नाम कर चुके हैं, लेकिन महबूब उसके तमाम तर एहसासात को कुचल डालता है। शेर नंबर 6 देखें। कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। तशरीह लिखें। अकल और शऊर अगर इश्क के हम नवा बन जाएं, तो तमाम दुनियावी मामूलात बराह रास्त पर आ जाएं। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि दुनियावी मामलात में कामयाबी के लिए हम मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। जिंदगी का कोई शोबा ही क्यों ना हो, उसमें काम और कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़ात को भूलना पड़ता है और दूसरों की भलाई को मद्देनजर रखना पड़ता है। जैसे कि शायर मशरिक हमें समझाने के अंदाज में कहते हैं, ऐ लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। बेखुदी की मंजिल पाने के बाद तमाम दुनियावी मामलात खुद ब खुद संवरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अपनी ज़ात को भुलाना ही असल कामयाबी होती है। जब इंसान दूसरों के लिए सोचता है तो ज़ाते खुदावंदी उसकी भलाई के बारे में सोचती है। जब इंसान के दिल में इश्क की शम्मा जलती है तो जिंदगी की हकीकत समझ में आती है। अगला शेर देखें। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। महबूब और इश्क रूह की तवानाई है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि ये सारी तवानाई दिल के पड़ोस में पड़ी हुई है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत रूह की तवानाई का नाम है। हमारी रूह को उस वक्त खुशी मिलती है जब मोहब्बत उसके डर पर दस्तक देती है, जब इश्क उसका मुंतजिर होता है। इश्क और मोहब्बत की बदौलत रूह को अज़ली सरूर और लुत्फ हासिल होता है। मोहब्बत और इश्क रूह को सैराब करते हैं, इसलिए रूह की हमसायगी का शायर दिल और रूह की हमसायगी का ख्वाह नजर आता है। बकौल हफीज शायर, आओ कुछ देर कहीं बैठ के बातें कर लें, फिर न आएंगे ये लम्हात हमारी खातिर। दूसरे मिसरे में शायर ये कहते हैं कि अगर दिल मुतमईन और खुश हो तो रूह को सुकून मिलता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में है कि जिसमें खून का एक लोथड़ा है, जब ये दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है, जब ये खराब होता है तो सारा जिस्म खराबी महसूस करता है। दिल को मरकज़े मोहब्बत भी कहा जाता है।
रूह इंसान की जिंदगी का सारा लुत्फ और सरूर दिल की हमसायगी से मिलता है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हमसाया अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है, और अगर हमसाया बुरा हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। इसलिए शायर कहते हैं कि मोहब्बत ही रूह के लिए बाइसे सरूर होती है। इसलिए मोहब्बत के बाद इंसानी चेहरे पर रौनक छा जाती है। बकौल शायर, दिल टूट के भी जाए तो मोहब्बत नहीं मिटती, इस राह में लुट कर भी खसारा नहीं होता। बच्चों, यहाँ तक हमारी गजल नंबर 2 की तशरीह मुकम्मल हुई। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।